अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू जॉइन एंड रिलेट एक्सेल शीट टू शेप फाइल इन आर्कजीआईएस। मीन कि हम कैसे एक्सेल शीट को आर्कजीआईएस की शेप फाइल के साथ जॉइन कर सकते हैं। जो डाटा हमारे पास एक्सेल शीट में होता है हम उसको कैसे एक्सेल में लेके आके शेप फाइल के साथ जॉइन एंड रिलेट करेंगे। बहुत से लोगों को इसके बारे में पता होगा और बहुत से लोग जो नए होते हैं, जो उनके पास डाटा होता है, लाइक हमारे पास पॉपुलेशन का डाटा आ जाता है, लाइक हमारे पास बहुत सी दूसरी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका डाटा बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, जो हम डायरेक्ट वहाँ पे शेप फाइल में एक्सेल में जाके ओपन एट्रीब्यूट टेबल में नहीं लिख सकते। तो हमें वो डाटा जो है बहुत से ऐसे अदारे होते हैं जो हमें जाके उनसे एक्सेल शीट में लेना पड़ता है, या हमें वो जो डाटा है वो हॉट फॉर्म में मिलता है और हम उस डाटा को एक्सेल शीट में लिख लेते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि हम इसको आरजीएस के अंदर लेके कैसे जाएंगे। तो आज का मेरी वीडियो का बनाने का मकसद यही है कि आप लोग को बताया जा सके कि कैसे ईजी तरीके से हम जॉइन एंड रिलेट कर सकते हैं। बहुत से दूसरे तरीके होते हैं, हम उसको वहाँ पे लेके जा सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं जिस तरह आपको बताऊंगा वो है, हम पहले थ्रू द एफआईडी। मतलब एफआईडी क्या होता है, बहुत से लोगों को अब इसका पता होगा एफआईडी होती क्या है, और बहुत से लोगों को नहीं भी पता होता। ये एक सीरियल नंबर टाइप होता है, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आर्क मैप ओपन कर लेते हैं। ये हमने आर्क मैप ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास जो डाटा है मैं आपको वो पहले शो करवा दूँ कि मेरे पास डाटा कौन सा है। यहाँ पे डेमो मैंने रखा हुआ है नाम, ये डेमो में जो मैंने डाटा रखा हुआ है, मेरे पास अब जो डाटा है वो पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी पॉपुलेशन का डाटा है। पंजाब की जो पॉपुलेशन है डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो मेरे पास उसका डाटा है। ठीक है, तो ये डाटा जो है वो मैंने अरेंज बिल्कुल किया हुआ है और अरेंज करके उसको रखा हुआ है। ये मैंने एफआईडी आपको इस एफआईडी के बारे में बताया है, ये आगे नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट और पॉपुलेशन। ये एफआईडी क्या होती है ये आपको मैं यहाँ पे आरजीएस में आता हूँ फिर आपको बताता हूँ। लेकिन जी यहाँ पे ऐड डाटा, जैसे कि पिछली वीडियोज में मैंने बताया था कि हम डाटा को ऐड करना तो वो कैसे करते हैं। डी में मेरे पास यहाँ पे हम शेप फाइल ऐड करने लगे हैं, तो शेप फाइल मैंने रखी हुई है यहाँ पे, ये पंजाब की डिस्ट्रिक्ट के नाम से। अब ये मेरे पास शेप फाइल है, मैंने यहाँ आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर राइट क्लिक किया, टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर, ओपन एट्रीब्यूट टेबल। और अगर आपको यहाँ मैं दिखा सकूँ तो यहाँ पे ये एफआईडी है, ये लिखा हुआ है 012, और एफआईडी हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा सीरियल नंबर जो होते हैं वो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो आर्कजीआईएस में हमारे पास चीज़ें होती हैं वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कॉलम हमारे पास आता है वो एफआईडी का होता है, और उसके आगे बाकी मज़ीद जो कॉलम्स होते हैं वो आते हैं। अब एफआईडी 0 के सामने आप देखें, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे एफआईडी 0 के सामने अटक आ रहा है और अटक की शेप एंड लेंथ एरिया वगैरह दिया हुआ है। और यहाँ पे 1 पे आगे बहावल नगर, 2 पे हमारे पास बहावलपुर आ रहा है, 3 पे हमारे पास बक्खर, आगे चकवाल, चिन्योट, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, सो ऑन आगे चलते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास 36 हैं, यहाँ पे ये 35 है, 35 यहाँ पे एक जीरो के भी हमने काउंट करना है, 0 से लेकर 35, तो हमारे पास ये 36 जो हैं डिस्ट्रिक्ट पंजाब के हैं। ये चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारे पास डाटा जो है कम या ज़्यादा हो सकता है, तो हमें पता नहीं चलता, हम बस जॉइन एंड रिलेट कर लेते हैं फाइल को। अब जी
ये एफआईडी का मैंने आपको बता दिया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन जो है मैं बिल्कुल आराम से आपको बताऊंगा ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। आपको किसी पॉइंट से समझ ना आए तो वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल आराम से बताऊंगा ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए आपसे। अच्छा जी, यहाँ पे एफआईडी का मैंने बताया है, और ये एफआईडी भी मैंने यहाँ पे बनानी है। क्योंकि ये क्यों बनानी है, क्यों हम यहाँ पे अगर हमें एफआईडी है तो हम एक्सेल शीट में भी बनाते हैं, उसकी वजह ये है कि जब हमने किसी दो चीज़ों को आपस में ज्वाइन करना है, आपस में मिलाना है, तो हमारे पास एक चीज़ हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो कि सेम हो, जो हमारी उस कॉलम में भी मीन यहाँ एक्सेल शीट जहाँ शेप फाइल में भी सेम है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी हो। हमेशा किसी भी चीज़ को मिलाने से पहले, ज्वाइन करने से पहले, इकट्ठा करने से पहले हमारे पास दोनों फाइल्स के अंदर एक चीज़ सेम हो, एक जैसी हो, तब हम जाके एक चीज़ को दूसरे के साथ ज्वाइन एंड रिलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे मैंने एफआईडी बना ली है। एफआईडी में हमारे पास वहाँ पे भी 0 पे अटक आ रहा है, 1 पे बहावलनगर बहावलपुर आगे आ रहा है, 2 पे 3 पे बखर आ रहा है, चकवाल आ रहा है। तो ये मैंने ऑलरेडी अरेंज करके रखा हुआ है डाटा। ये हमें अरेंज फॉर्म में मिलता नहीं है, अक्सर हमें मिल जाता है और अक्सर ये होता है कि हमें अरेंज में मिलता नहीं है, हमें वो डाटा अरेंज करके बनाना पड़ता है। हम देख लेते हैं, वो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि अगर हमारे पास अरेंज डाटा नहीं होता तो वो कैसा हमारे पास आता है और हम उसको क्या गलती करते हैं, और आगे जाके हमें जब मैप फाइनल हो जाता है तो पता चलता है ये तो हमारा मैप गलत है। अब जी यहाँ पे ये चीज़ें हमने सेम कर ली हैं। एफआईडी 0 पे हमने अटक रख लिया, 1 पे बहावलनगर। जो हमारे पास इधर एफआईडी में आगे आगे डाटा आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज आ रहा है, ये किसी फॉर्म में भी हो सकता है, कोई भी डाटा हो सकता है, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ कि हमने एक चीज़ सेम रखनी है। आगे के डाटा को नहीं देखना, आगे के डाटा को तब जाके आपने देखना है जब आपके पास डिस्ट्रिक्ट वाइज आ रहा हो, या उसको बस ज्वाइन एंड रिलेट करने के लिए कि डाटा क्या रिक्वायर कर रहा है हमारे से। अच्छा जी, ये मैं अगर डाटा हमने अरेंज कर लिया है, ये हमारे पास इस तरह डाटा आ गया, मैं ऑलरेडी अरेंज करके रखा हुआ है। और अब अगर इसको मैंने वहाँ पे आज इसमें लेके जाना है तो वो कौन सी फाइल में, सबसे पहले ये एक्सेल में हमने कर लिया। एक्सेल में आने के बाद अब जो है फाइल पे जाके सेव एज जो है, मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर कर लेता हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है फाइल नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, और यहाँ पे आपने जो फाइल सेव एज टाइप रखनी है, जो आगे रिक्वायर करता है फाइल, वो हमारे पास आती है CSV MS DOS। आप दोबारा सुन लें, CSV MS DOS, ये फाइल टाइप हमने सेव करनी है इस फाइल में, और हम तब जाके उसको वहाँ पे लेके जा सकते हैं। वैसे भी चला जाता है, लेकिन जो प्रोफेशनली यूज़ होती है वो CSV MS DOS होती है। सो हमने यहाँ पे इसको सेव किया, इसको हम यहाँ पे यस करते हैं। अब जी यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये फाइल मेरे पास आ गई है यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव होके। अब इस फाइल को मैं यहाँ से ऐड करवा लेता हूँ। ऐड डाटा पे गया, ऐड डाटा पे जाने के बाद यहाँ पे ये फाइनल फाइल के नाम से मैंने सेव किया, इसको यहाँ से मैं ऐड करवा देता हूँ, और ये हमारे पास यहाँ पे ये फाइल आ गई। यहाँ से भी आप करवा सकते हैं, अदरवाइज एक और तरीका है, फाइल पे जाके आप यहाँ पे ऐड डाटा में जाके ऐड एक्सेल बाय डाटा करेंगे, और यहाँ से आपने वो फाइल दे देनी है डायरेक्ट, तो वो यहाँ से भी हो जाता है, ये कोई मसला नहीं है। अब बहुत से तरीके होते हैं जहाँ से हम कर सकते हैं, कैटलॉग में से भी जाके हम ऐड करवा सकते हैं। तो आज इसमें बहुत सी वेज होते हैं जहाँ से हम जो है डाटा को आपस में ज्वाइन करवा सकते हैं। सो जी, ये हमारे पास यहाँ पे आपको एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 फील्ड्स आ रही हैं हमारे पास। अब मैंने वो जो डाटा है ये मेरे पास यहाँ पे, ये डाटा को इसके साथ, इस डाटा को उसमें लेके जाना है शेप फाइल में। तो कैसे, याद रखिएगा, आपने जिस फाइल के ऊपर, जिस फाइल के साथ जॉइन रिलेट कराना है, आपने उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। मैं इस डाटा के, इस फाइल के साथ इस डाटा को जॉइन एंड रिलेट करवाना चाह रहा हूँ, तो इसके ऊपर राइट क्लिक किया, टेबल ऑफ कंटेंट्स में होती है ये चीज़। 4th नंबर पे आ रहा है हमारे पास जॉइन एंड रिलेट।
1 2 3 एंड 4 नंबर पे आ रहा है ज्वाइन एंड रिलेट। आपने जी ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद यहाँ से ज्वाइन एट्रीब्यूट फ्रॉम ए टेबल सेलेक्ट किया करना चाहिए, करना है आपको। उसके बाद आपने चूज द फील्ड इन दिस लेयर दैट द ज्वाइन विल बी बेस्ड ऑन, मतलब आपने जिसके साथ ज्वाइन करना है वो आपने फील्ड बेस वो सिलेक्ट करनी है जिसकी बेस पे आप कर रहे हैं। तो बेस हमारी क्या थी, एफ आई डी के हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है। जब हम यहाँ पे एफ आई डी सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चूज द फील्ड इन द टेबल टू बेस ऑन बेसिस ज्वाइन ऑन, मतलब इसको हम इसके साथ कर रहे हैं तो यहाँ पे भी वही दोनों सेम फील्ड होनी चाहिए। यहाँ पे भी एफ आई डी और यहाँ पे भी एफ आई डी, और यहाँ पे वो फाइल होनी चाहिए आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए। अक्सर हम होते हैं 2-3 फाइल सेलेक्ट ऐड कर लेते हैं और बाद में ज्वाइन करते हैं तो हमें पता नहीं चलता। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरी को फाइल सेलेक्ट हुई होती है और उसका डाटा हम उसके साथ कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जहाँ पे ज्वाइनिंग ऑप्शन दे रहा है, ज्वाइन ऑप्शन दे रहा है, तो कह रहा है कीप ऑल रिकॉर्ड, जितना भी डाटा है उस फाइल में वो आप लेके जाना चाह रहे हैं, या जस्ट कीप ओनली मैचिंग रिकॉर्ड, या कीप ओनली वो जो आप मैच कर रहे हैं वही वो चीज़ आपके साथ। तो यहाँ पे कीप ऑल रिकॉर्ड रहने दे बेशक, ओके करें। ओके करने के बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, ओपन एट्रीब्यूट टेबल में जाएं और आप इसको जूम करके देखें। तो पहले हमारे पास 6 थी, 7 8 9 और 3 फाइल्स मज़ीद ऐड हो गई हैं। ये देखें FID1 0 पे अटक, यहाँ पे भी अटक आ रहा है, यहाँ पे बहावल नगर, यहाँ पे बहावल नगर आ रहा है, यहाँ बहावलपुर, यहाँ पे बहावलपुर। तो ये डाटा जो है हमारा बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो हो गया है आपस में ज्वाइन एंड रिलेट। अब हम इसको यहाँ पे शो करवा सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करने के बाद सिम्बोलॉजी में जाते हैं, कैटेगराइज में जाते हैं, कैटेगराइज में जाने के बाद वैल्यू फील्ड, और यहाँ पे जाके पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये वाला आपने करना है। या इसको अगर आप यहाँ पे वैल्यू में क्वांटिटीज़ वाइज करवाना चाह रहे हैं पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट को, तो आप पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पे आएँ। यहाँ पे आने के बाद आप अप्लाई करें, यहाँ से आप क्लासेस वगैरह, ये दूसरी वीडियोज़ में बताने वाली बात है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर हमने डाटा ऐड कर लिया तो इसका मकसद क्या है, हम इसको करते क्या हैं। तो ये पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट का जो डाटा है उसको मैं यहाँ पे जो है शो करवाता हूँ। यहाँ पे आप क्लासेस अपनी मर्ज़ी से 4 बनानी है, 5 बनानी है, वो आप क्लासेस अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। अप्लाई करें, ओके करें, तो ये जो डाटा है हमारे पास पॉपुलेशन का वो पंजाब वाइज शो हो रहा है। जहाँ पे डार्क है तो इसका मतलब है यहाँ वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे, और जहाँ पे लाइट है वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। हम इसको लेबल भी करवा सकते हैं लेबल फीचर के तहत। ये यहाँ पे अभी लेबल मैंने फीचर करवाया तो यहाँ पे सब पे पंजाब आ गया। ये क्यों आया है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद लेबल्स, लेबल्स में आने के बाद जहाँ पे वो प्रोविंसेस सिलेक्ट हुआ है तो हमने यहाँ पे क्या करना है, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट हमने सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप टाइम न्यू रोमन अपनी मर्ज़ी से जो भी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। उसका टेक्स्ट सिंबल जो है यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, ओके करें। तो ये आप डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो नेम शो हो रहे हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट का कितना है, जो है आप कलर जो है वो डिफरेंट कर सकते हैं। अब ये चीज़ होगी, हमारे पास डाटा जो था एक्यूरेट मैंने ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है। अगर आप लोगों के पास डाटा अरेंज फॉर्म में नहीं है तो वो किस तरह होगा, मैं एक नई फाइल आगे इसकी ओपन कर लेता हूँ और उसमें आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी। मैं एक फ़ाइल जो है वो पहले से जो गलत थी वो मेरे पास डाटा जिस फॉर्म में आया, तो उसको अगर मैं वहाँ पे ज्वाइन रिलेट करवाता हूँ तो वो किस फॉर्म में आता है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, कोई बात नहीं है, आपको चीज़ जो है बिल्कुल सही से समझ आ जाएगी। और मेरी वीडियोज़ को जो है वो अंत तक देखा करें, ताकि अगर चीज़ें जहाँ ये तो सीधी आपको मिलनी है, डाटा आपको सीधा मिल रहा है। अगर आपके पास डाटा सही नहीं आ रहा तो आप अगर उस डाटा को सही करना चाह रहे तो वो कैसे करते हैं, ये आप लोगों को चीज़ें देखनी चाहिए। जी यहाँ पे मैं ना पंजाब की जो है वही शेप फाइल जो है ऐड करवाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे शेप फाइल ऐड करवा दिया। अब यहाँ पे मैं डाटा ऐड करवाता हूँ जो कि मेरे पास रॉन्ग डाटा है। एक सेकेंड, यहाँ पे आते हैं, ये मेरे पास रॉन्ग डाटा है, मतलब यहाँ पे मेरे पास बहावलपुर का कुछ डाटा जो है वो नहीं है, ओकाड़ा का नहीं है, यहाँ पे सरगोदा का 0 है। तो ये क्या चीज़ें हैं ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ इसका क्या मकसद है।
कि इससे अगर ये डाटा नहीं होता तो क्या हमारे पास फॉल्ट आता है। तो ये देखें यहाँ पे 0 पे क्या आ रहा है, हाफिजाबाद, 1 पे आ रहा है जंग, 2 पे जेहलम, कसूर। ये मेरे पास जो डाटा है वो एक्यूरेट फॉर्म में नहीं है, 0 पे यहाँ पे कुछ और आ रहा है। तो आप लोगों के पास यहाँ पे बिल्कुल सही डाटा आ रहा था। अब ये जो फाइल है मैं इसको पहले CSV में सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप में जो है इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे सेव एज टाइप में रख लेता हूँ CSV इंस्टॉल। अब जी यहाँ पे वो डाटा जो है मैं वो ऐड करवाता हूँ, जो भी मैंने फाइल सेव की रॉन्ग डाटा CSV। ये जी मैंने यहाँ पे ऐड करवाया, दोबारा चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे 0 पे हाफिजाबाद आ रहा है और यहाँ पे देखें तो आप अटक आ रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके जॉइन एंड रिलेट करूँगा FID की बेस के ऊपर ही, FID की बेस के ऊपर ही मैंने किया, ओके करूँगा। तो अब आप देखें यहाँ पे चीज़ जो आपको समझानी थी वो ये है कि अब उसने क्या किया है, उसने तो FID के बेस के ऊपर रखा है डाटा और उसने यहाँ पे जॉइन एंड रिलेट करवा दिया। उसको नहीं पता चला कि ये जो डाटा है यहाँ पे मैं सामने शो करवा रहा हूँ, अटक अटक के सामने यहाँ पे हाफिजाबाद आ रहा है। अब बेसिकली ये चीज़ क्या है, यहाँ पे जी अब अटक है या ये हमारे पास यहाँ पे गुजरात आ रहा है, ये गुजरात आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे गुजरात का जो डाटा है वो गुजरात के सामने उसका डाटा ही नहीं है हमारे पास। यहाँ ये देखें, ये गुजरात शेप फाइल तो आ रही है हमारे पास, यहाँ पे ये गुजरात आ रहा है यहाँ पे, लेकिन जो शेप फाइल है वो मियाँ वाली है। वो करेगा क्या, मियाँ वाली के अंदर गुजरात की पॉपुलेशन शो करवा देगा। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। राइट डबल क्लिक कर लें आप, डबल क्लिक करने के बाद आप सिम्बोलॉजी में आएँ, यहाँ से आप पॉपुलेशन ही सिलेक्ट कर लें, ओके करें। तब जब देखें यहाँ पे ये तो वो क्यों, मतलब उसने कुछ भी नहीं शो करवाया, यहाँ से उसने रिमूव कर दिया। वो इसलिए कि यहाँ पे मेरे पास बहावलपुर और सरगोदा और काड़ा का जो डाटा है वो नहीं था, तो उसने उस वैल्यूज़ को नल दे दिया। मेरे पास वो जो डाटा है वो नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे इस मैप में देखें फ़र्क आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से साफ पता चल रहा है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो लाहौर में है और फैसलाबाद में है, और फिर गुजरांवाला वगैरह आगे रहीम यार खान में जाके होती है। तो ये देखें यहाँ पे वो कहाँ पे दे रहा है, डेरा गाजी खान के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दे रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ को आपने देख लेना है कि आपका डाटा जो है जो आपने यहाँ पे जॉइन एंड रिलेट करवाना है वो सेम हो उस फील्ड के सामने, उसी का डाटा हो। मतलब अटक के सामने पॉपुलेशन, अगर आप पॉपुलेशन ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे भी FID 0 पे अटक ही होना चाहिए। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। और बाकी जो है इतना लंबा ये काम नहीं है, बिल्कुल सिर्फ 2 से 3 मिनट का काम है, आप जॉइन एंड रिलेट करवा सकते हैं। वीडियो लंबी करने का मकसद ये था, वीडियो में आपको जो है सारी चीज़ें समझा सकूँ। बहुत सी चीज़ें हैं जो मिस हो जाती हैं, इस वीडियो में नहीं होती। अगर आपको वो कोई मसला उस तरह का आता है तो आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत से लोगों ने मुझे वीडियोस बनाने का कहा है, मैंने उसके ऊपर वीडियोस भी बनाई हैं, और जो उनको मसाइल आते हैं वो फर्दर मुझे ईमेल भी करते हैं, वो मुझे बताते हैं। तो मैं उनके जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है मेरी वीडियो की समझ आई होगी। किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, फिर कह रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।